हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव महेंद्रू आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी पारिवारिक परेशानी के कारण या किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण अपना सिबिल स्कोर खराब कर चुके हैं। आज हम ये समझेंगे कि कैसे ऐसे लोग अपना सिबिल स्कोर ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सिबिल स्कोर को ठीक करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिबिल स्कोर किस तरीके से काम करता है। कम से कम सिबिल स्कोर 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 900 को होता है। 300 से 539 का अगर सिबिल स्कोर है तो उसे पुअर कैटेगरी में लेते हैं। 550 से अगर कोई 700 तक का सिबिल स्कोर है तो उसको ऑलमोस्ट ओके या एवरेज कैटेगरी में लेते हैं। और 700 प्लस अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर है तो वो एक अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। फ्रेंड्स, सिबिल में अपनी गलती को हम कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम सिबिल की साइट पर जाते हैं और वहां पर हमें 3 प्लान्स मिलते हैं। सबसे पहला प्लान होता है बेसिक प्लान, जो कि 550 रुपये में हमें मिलता है और वो 550 रुपये से हमें 1 महीने का सिबिल एक्सेस मिलता है। दूसरा प्लान हमें वहां पर मिलता है, वो होता है स्टैंडर्ड। इसमें हमें 800 रुपये का खर्चा करना पड़ता है और इस 800 रुपये में हमें 6 महीने का सिबिल एक्सेस मिलता है। और थर्ड प्लान होता है हमारा प्रीमियम, जो कि होता है 1200 रुपये का और जिसमें हमें 1 साल का सिबिल एक्सेस मिलता है। अब हमने सिबिल साइट पर जाकर सिबिल का अप्रोप्रिएट प्लान खरीद लिया और अपने सिबिल स्कोर को चेक कर लिया और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी कौन सी गलतियां या कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और या कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं तो हमें उसे इमीडिएटली रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर हम कोई ऐसी गलती है जिसको हम आज रेक्टिफाई नहीं कर सकते तो उस गलती को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। मेरे एक पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने एक काफ़ी समय पहले लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली को को एप्लीकेंट लिया। किसी फैमिली डिस्प्यूट के कारण एक टाइम पर फैमिली मेंबर्स ने ईएमआईज देनी बंद कर दी, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन बैंक को देने के लिए तैयार थे जिसे बैंक लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि बैंक को पूरी ईएमआई चाहिए थी। तो ऐसी कंडीशन में उनका सिबिल स्कोर खराब हो गया, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन उन्होंने बैंक के साथ करा उसको डॉक्यूमेंट्री रूप से उन्होंने संभाल कर रखा और बाद में उन्होंने उसको फर्दर और लोन लेकर दूसरे किसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में लोन लेते समय उसको यूज किया और दूसरे बैंक ने इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए उन पे ट्रस्ट करके उन्हें दूसरा लोन दिया। आज उनके कई मल्टीपल लोन्स इस तरीके से चल रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ में भी सिबिल में हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और उनको हम रेक्टिफाई करेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उनको हम कंटिन्यू करेंगे आगे और देखेंगे फर्दर हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद अब हम ये कोशिश करेंगे कि हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स पर हम कोई चीज़ ले सकते हैं हम उतने ज़्यादा लोन्स लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कोई लोन ज़बरदस्ती लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ और वो लोन पर अवेलेबल है तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लोन पर खरीदूँ। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें ज़बरदस्ती लोन लेना है। मेरा कहने का तात्पर्य सिंपल है कि अगर कोई चीज़ मेरी नीड है और मुझे वो चीज़ परचेज करनी है तो अगर वो चीज़ लोन पर अवेलेबल है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे किसी भी तरीके से वो लोन मिल जाए। अब चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे टू व्हीलर ही क्यों ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे कोई भी चीज़ जो मेरी आवश्यकता की है और मैं उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखता हूं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं लोन पर लूं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये आपको सिबिल स्कोर इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि अपनी रीपेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा का लोन बिल्कुल ना लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपका चल रहा है तो उस क्रेडिट कार्ड को आप बिल्कुल तरीके से यूज़ करना शुरू कर दीजिए। तरीके से यूज़ करने से मेरा मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए उसकी लिमिट 50,000 की है तो सबसे पहले कि मैं उतना ही उसमें खर्च करूं जितनी की मैं पेमेंट 1 महीने में कर सकता हूं। दैट मीन्स अगर मेरी 50,000 की लिमिट है और मान के चलिए मैं सिर्फ 5,000 रुपये वापस करने की कैपेसिटी रखता हूं तो मैं क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 5,000 रुपये की ही परचेज करूंगा और अगर मैं इससे ज़्यादा की कैपेसिटी रखता हूं तो मैं उतना ही पैसा खर्च करूंगा
दूंगा जितना मैं वापस पे कर सकता हूं उस पर्टिकुलर मंथ में। मैं कभी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश नहीं करूंगा, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो भी पैसा मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज किया होगा उस पर्टिकुलर पैसे को मैं ड्यू डेट से 3 दिन पहले बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है, इससे आपके सिबिल स्कोर को काफी इंप्रूवमेंट मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अब ये भी सवाल आता है कि अगर मेरी सिबिल हिस्ट्री खराब है तो मुझे क्रेडिट कार्ड कौन देगा। इस सवाल का जवाब भी बहुत आसान है। आज की डेट में कई ऐसे सिविल ओवरड्यू कस्टमर्स के लिए मार्केट में एफडी बैक क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूज करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और फिर पर्टिकुलर उस क्रेडिट कार्ड को डिसेंसी से यूज करके, तरीके से यूज करके, पेमेंट्स को टाइमली डिपॉजिट करके अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमसे पास्ट में कोई गलती हुई है तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में हमें इस चीज का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी इंस्टॉलमेंट टूटे ना और हम केवल उतना ही लोन अवेल करें जितने की हमारी रीपेइंग कैपेसिटी है, बल्कि उससे थोड़ा बहुत कम ही रीपे करने की कोशिश करें। सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए हम ऐसा बिल्कुल ना करें कि हम ओवर फंडिंग ले लें और बाद में पता लगा कि हमारा सिबिल स्कोर जो है वो और ज्यादा खराब हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करें, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी नियर एंड डियर वन से भी सब्सक्राइब करवाएं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करें। Thank you so much for your valuable time, friends.